यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमने श्वेताश्वतर उपनिषद का पाठ प्रारंभ किया। हमने इसका इंट्रोडक्शन, ये क्या है, कहाँ का है, कैसे है, ये सब हमने देखा और उसके बाद में प्रथम अध्याय के प्रथम 2 मंत्रों का हमने पाठ किया था। वर्णन आता है कि ऋषि लोग बैठकर ध्यान कर रहे हैं, पता लगाना चाहते हैं कि जगत का कारण क्या है। और इस संबंध में मैंने कहा था कि जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी, उसका उद्देश्य होता है मैं कौन हूँ, जगत क्या है। हम इन 2 चीज़ों को जानते हैं, मैं और बाहर का जगत। इसके पीछे कोई परमात्मा सत्ता है या नहीं, जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न होते हैं जिनका दर्शन शास्त्र उपाय या उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। और जब यह बात निश्चित हो जाती है, उस संबंध में हम स्पष्ट हो जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जगत के साथ हमारा संबंध क्या है, तो जीवन का उद्देश्य, कैसे जीवित रहना, ये सब स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए इन प्रश्नों का महत्व है। और ज्ञान योग हमने इसके पहले राजयोग, भक्ति योग, इन 2 पर विस्तार से विवेचन कर चुके हैं। राजयोग का ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र। उसका उद्देश्य है चित्तवृत्ति निरोध, कुछ करना, कुछ क्रिया आपको बताई गई है कि ये कीजिए। भक्ति, भगवान से कैसे प्रेम हो, वह मानकर चलते हैं। तथा तो भक्तिं व्याख्यास्यामः सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा। परमात्मा से परम प्रेम उसमें होता है। और जब ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान योग में आते हैं, तो वहां पर जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के संबंध में जिज्ञासा, प्रश्न उठते हैं। ब्रह्म कैसा है, क्या है, उसके लक्षण क्या हैं,
क्या उसे जाना जा सकता है, जानने का उद्देश्य क्या, उपाय क्या, इत्यादि। इसलिए कि ज्ञान योग का सिद्धांत या ज्ञान योग का मूल यह है, इस आधार पर, इस सिद्धांत पर ज्ञान योग प्रतिष्ठित है कि ज्ञान से मुक्ति होती है। हम संसार में जो कष्ट पा रहे हैं वो अज्ञान से पा रहे हैं, और अगर हमें ज्ञान हो जाए तो ज्ञान से मुक्ति हो जाए। भक्ति परम परमात्मा से प्रेम में विश्वास कर। पातंजल योग सूत्र कहते हैं, नहीं, चित्त वृत्ति के निरोध के बिना हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। तो ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान योग का आधार है जिज्ञासा, इंक्वायरी, प्रश्न, फिलॉसफी। जितने भी महापुरुष हो गए हैं, जितने भी दार्शनिक हो गए हैं, वे प्रश्न करते हैं, जानना चाहते हैं जगत का कारण क्या है, इत्यादि। और जितने भी डिस्कवरीज, जितने भी अनुसंधान, बहुत सारी बातें हम ज्ञान पाए हैं, वो सब भी ये जिज्ञासा से होता है। मानव मन में है, छोटा सा बच्चा माँ से पूछता है, माँ वो क्या है, माँ वो क्या है। वो जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, उसमें हाथ डालता है, पता लगाना चाहता है ये क्या है। और यही इंक्वायरी, जिज्ञासा जब ब्रह्म के लिए होती है, परम तत्व के लिए, जब जीवन के, जगत के अपने स्वरूप के संबंध में होती है, तब वही ज्ञान योग होता है। और यहाँ पर यही प्रारंभ किया है, किम कारणम, कारण क्या है, जगत का कारण क्या है, क्या ब्रह्म कारण है? ब्रह्म तो कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है, वो तो अकेला है, कैसे होगा? तो फिर हम कहां से उत्पन्न हुए, हम कैसे जीवित रहते हैं, हमारी प्रतिष्ठा किसमें है, और हमारे सुख और दुख जो हम प्राप्त करते हैं वो कहां से प्राप्त? तो बहुत सारे लोग ब्रह्मविदो वदंती, ब्रह्मवादी, ब्रह्म क्या है? जो बृहत है, जो महान है, जो बृहत है, महान है, उसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म धातु से, यानी महान, विस्तार, विस्तारित। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म को जानते हैं, वे व्यक्ति लोग बैठकर विचार करते हैं। हम लोग जो अल्प है जानने वाले हैं, एक थोड़ा सा चीज को जान लिया, हम बैठ के विचार करेंगे तो कुछ महत्व नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं। जो लोग ब्रह्म के संबंध में विचार करते हैं, जानते हैं, और ब्रह्म के संबंध में जानने और विचार करने के अभ्यस्त हैं, ब्रह्मवादी का शब्द है बोलने वाले। ब्रह्मवादी का अर्थ है जो ब्रह्म के बारे में वाद बोलने वाले, और दूसरा है ब्रह्मविद, जानने वाले। दोनों संदर्भ में इसको कहा गया है, जो ब्रह्म को जानते हैं या जानने का प्रयत्न करते हैं, या ब्रह्म के संबंध में विचार करते हैं। और मैंने कहा था कि यह परंपरा है साधु समाज में कि लोग जब मिलते हैं तो वे परमात्मा के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में विचार होता है। ब्रह्मांड भंडारा जब होता है तो साधु लोग बैठ के विचार करते हैं। तो जो हो, उन लोगों ने यह प्रश्न किया, बैठकर प्रश्न किया, सब लोग जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बताए। दूसरे श्लोक में, दूसरे मंत्र में कहा है, कालः स्वभावो नियतिर् यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषः इति चिंत्या संयोग एषाम न तो आत्मभावात् आत्मा अपि अनीशः सुख दुख है। उन्होंने बहुत सारे चीज कहे, काल, टाइम, काल से सब कुछ उत्पन्न होता है, ठीक है। काल एक ऐसी चीज है, एक पर्टिकुलर समय पर, एक विशेष समय पर एक बीज वृक्ष जो है वो एक बीज से उत्पन्न हुआ, उसके बाद वो रहा, उसके बाद नष्ट हो गया। काल में तो है, लेकिन अकेला काल नहीं कर सकता।
फिर कहते हैं स्वभाव व्यक्ति, प्रकृति का स्वभाव है, चीज हो रही है, इससे भी संतुष्ट नहीं, एक चीज से नहीं होगा। बहुत सारे नियति यानी जो कर्म किए हैं उसका फल है, उसके बाद में फेट जिसे कहते हैं उससे होता है, या फिर यदृच्छा अपने आप हो जाता है। ऐसे भूतानि योनि ही और प्राणी, भूत यानी प्राणी, पुरुष यानी चैतन्य पुरुष, या फिर इनका सबका संयोग, और ऐसा सब सोच करके वे कहते हैं नहीं, they were not satisfied। ये अपने अपने मन से किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। और ये देखिए, ये जब कभी हम किसी वस्तु के विषय में बात करते हैं तो हमारे जो पूर्वाग्रह हैं वह बीच में आ जाते हैं। एक ईसाई कहेगा कि ईश्वर की सृष्टि कैसे हुई, तो वो कहेगा कि भगवान ने आदम और ईव को बनाया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक मजाक किया करते थे कि एक आदमी ने एक बार एक प्रीस्ट, एक पादरी प्रवचन दे रहा था, उसने कहा कि भगवान ने क्या किया, तो आदम और ईव को बनाया और बनाकर उनको मिट्टी से बनाया, और उनको मिट्टी को बना के उनको सुखाने के लिए एक हेज थी, एक मुड़ेर थी, बागड़ थी, उसके ऊपर लगा रख दिया। उसके बाद में उसे प्राण फूकेंगे। तो सुनने वाले ने कहा कि अरे वो हेज किसने बनाई, वो बागड़ जो किसने बनाई? तो कह अरे भाई ऐसा मत करो, तुम हमारी सारी थियोलॉजी को बर्बाद कर दो, हमारा जो सिद्धांत है उसको पूरी तरह बर्बाद कर दो। लेकिन ईसाई वो यदि होगा तो वो कहेगा कि भगवान ने इस प्रकार से सृष्टि की, वो सब कुछ कर सकता है। मुसलमान दूसरे प्रकार से बात करेंगे, सांख्य दूसरे प्रकार से बात करेंगे। इस प्रकार से व्यक्ति अपने अपने पूर्वाग्रह के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब इन पूर्वाग्रहों को दूर करना परम आवश्यक है, अन्यथा हम सत्य को नहीं पा सकते। और इसको बताने के लिए तीसरे मंत्र में कहा गया, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुणै निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मनि उक्तानि अतितिष्ठति एकः। उन्होंने क्या किया? ध्यान किया, ध्यान किया, ध्यान योग किया। और इसके दृष्टांत मिलते हैं कि बहुत जब लोग किसी विषय पर गहरा चिंतन करते हैं तो नए सत्य का आविष्कार होता है। हमारे मन में भी जब समस्याएं उठें, प्रश्न उठें, कुछ उत्तर नहीं मिलता तो हम भी बैठ के थोड़ा सोचते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा ध्यान वही पूर्वाग्रहों के साथ बना रहता है, स्वार्थ बने रहते हैं। इसलिए जो भी हम निर्णय लेकर आते हैं वे सत्य निर्णय या नहीं होते, दूषित होते हैं। इसलिए परम आवश्यक है ध्यान इस प्रकार किया जाए कि हम अपने मन की परतों, जो हमारे पूर्वाग्रह हों, उनको भेद कर अंदर जा सके। इसलिए ध्यान की सच पूछा जाए तो अलग अलग परिभाषाएं। पातंजल योग सूत्र की परिभाषा देखी थी हमने, कहा था तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। प्रत्यय यानी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो एक रूप हो सकता है, एक मंत्र हो सकता है, एक आइडिया विशेष हो सकता है। अहिंसा परमो धर्मः, ये एक सिद्धांत विशेष है, एक आइडिया विशेष। अहिंसा परम धर्म है। अब इस पर ध्यान कीजिए, इस पर मन को अपना लगाने का प्रयत्न करना, ये एक प्रकार का ध्यान है। दूसरे प्रकार का अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द हैं। अहम शब्द क्या है, ब्रह्म शब्द क्या है, और अस्मि क्या है, इस वाक्य पर ध्यान करना। नमः शिवाय, इस पर ध्यान करना। पतंजलि कहते हैं तत् जपः तत् अर्थ भावनम, भगवान का नाम ओम है,
उसके अर्थ का चिंतन करना, या फिर एक रूप है, भगवान का रूप, राम का, कृष्ण का, शिव का, उस पर मन को लगाना। कई प्रकार के प्रत्यय कंटेंट्स हो सकते हैं, यहां तक कि संवेदन, कुछ सेंसेशंस हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण के पास स्वामी विवेकानंद गए, उन्होंने कहा कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तो वो मिल का सायरन बजता है, बो, उससे मेरे को डिस्टर्बेंस होता है, मैं एकाग्र नहीं कर पाता हूं मन। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि उसी पर ध्यान कर, एक ध्वनि है उस पर ध्यान कर। श्री रामकृष्ण जब ध्यान कर रहे थे, तोतापुरी महाराज उनके गुरु ने कहा कि ध्यान करो, और ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। एक विशेष उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि पर ध्यान करो, वो नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, गुस्से आए, उन्होंने एक कांच पड़ा हुआ था, कांच उठाकर यहां दबा दिया, जोर से दबा दिया, और कहा आप यहां पे स्थान करो। जो संवेदन हुआ, सेंसेशन हुआ है, पीड़ा का सेंसेशन, उस पर ध्यान। तो कई प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। एक डेफिनेशन के अनुसार है मन को चिंता रहित कर देना, वो ध्यान। भक्ति कहती है भगवान की लीला का चिंतन करना ध्यान। भगवान श्री कृष्ण की सारी वृंदावन लीला का ध्यान करो, या भगवान राम कृष्ण की लीला का ध्यान करो। लीला चिंतन एक बहुत प्रसिद्ध पद्धति है, उसका ध्यान करो। सांख्य योग के अनुसार कहते हैं प्रकृति पर, या प्रकृति के विभिन्न विकृतियां हैं उन पर ध्यान करो। ये पातंजल योग सूत्र में क्या कहते हैं, वितर्क, विचार, अस्मिता, आनंद, इस प्रकार की 4 समाधियां कही। तो उसमें जब वितर्क समाधि होती है तब एक तत्व पर विचार किया जाता है जो स्थूल विषय है। विचार समाधि है, सूक्ष्म विषय पर ध्यान किया जाता है। ध्यान करते हैं, ये स्थूल विषय है, इस पर जब ध्यान करते हैं, इस पर जब ध्यान किया तो ये वितर्क, इसमें जो समाधि होगी ये वितर्क का अनुगत समाधि। ये तो टेबल पे मैंने ध्यान किया है, जब मैं लकड़ी पर ध्यान करूंगा तो टेबल पर ध्यान करना और लकड़ी पर ध्यान करने में फर्क पड़ जाएगा। और लकड़ी जो अणु परमाणु से बनी है उस पर भी ध्यान हो तो उसका वह ध्यान दूसरे प्रकार का। उसके बाद में अहम तत्व पर जो विचार होगा, भावना, विचारों पर जो ध्यान होगा, वो अस्मिता गुण अनुगत समाधि होती है, आनंदानुगत समाधि होती है। विभिन्न जो सांख्य योग में जो विभिन्न तत्व हैं, 24 तत्व की बात कही, उनमें से एक एक तत्व पर आप अलग अलग ध्यान कर सकते हैं। और जब वेदांत में किस पर ध्यान किया जाता है, श्रवण मनन निदिध्यासन, वहां निदिध्यासन यानी ध्यान, और वह टेक्निकल चीज है वेदांत का ध्यान। उसमें अहम, मैं कौन हूं, इस पर विचार करना पड़ता है। शास्त्र से सुनिए और कहते हैं कि मैं यानी ये देह मन प्राण से भिन्न आत्मा, नेति नेति करके वहां तक आए। और ब्रह्म कौन है, उसको विचार करो। शोधित ब्रह्म का अर्थ, शोधित अहम का अर्थ, और ये दोनों एक हैं। यह श्रवण और मनन से मन में निश्चित किया और उसके बाद उसमें पूरे मन को लगाया। यह हुआ वेदांत के अनुसार है। तो ध्यान के कई प्रकार हैं। यहां पर उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया है, ते ध्यान योग अनुगता अपश्यन। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषण है। हम केवल ध्यान के द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते, उसके साथ योग नहीं। ध्यान योग, ध्यान करो ने ध्यान योग करो। सारी प्रोसेस
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये पूरा करो, या फिर वेदांत की दृष्टि से करते हो तो श्रवण मनन निधिध्यासन पूरा करो, उसके साथ विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व ये सब होगा, तब वह पूरा योग करेगा। ध्यान योग किसी भी प्रकार से करो, उसके पूरे सभी अंगों के साथ जब आप करेंगे तब वह ठीक ठीक ध्यान योग। और फिर कहते हैं अनुगत, उसके अनुगत हो गए। जैसे हम कहते हैं ना किसी के अनुगत, गुरु के अनुगत होना चाहिए भाई, तो गुरु की बात पूरी सुनना चाहिए, उसके साथ करना चाहिए। कोई पुत्र जो है वह पिता का अनुगत होता है, अनुगामी होता है, पिता के साथ मन को एक कर लिया उसने। तो जिसने ध्यान और योग इस दोनों में जो पूरी तरह रम गया, वैसा व्यक्ति है ध्यान योग अनुगता। ते वे, और वे जो ब्रह्मवादी थे, उन लोगों ने ध्यान किया, योग का अभ्यास किया और पूरी तरह अनुगत हो गए। तब अपश्यन, उन्होंने देखा, अपश्यन अनुभव किया, रियलाइज किया, मन से कुछ नई बात उठी। वह थे देवात्म शक्ति स्वगुरे निगुणाम। उन्होंने कहा कि ये जगत की सृष्टि जो है वह एक शक्ति के बिना नहीं हो सकती। There must be a force which creates the universe. इस जगत का कारण क्या है? एक शक्ति हो सकती है, ब्रह्म नहीं हो सकती। केवल ब्रह्म नहीं कर सकता, एक शक्ति होनी चाहिए। और मैंने बताया था इसके संबंध में श्री राम कृष्ण बड़ी आसान सीधी सी बात कहते हैं। तो कहते हैं तोता लाटू महाराज और तुतानंद जी थे, उनके शिष्य जो निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्र नहीं जानते थे। और श्री रामकृष्ण चाहते थे कि वे किसी तरह से कुछ शास्त्र सीखे, वो भी तो कुछ सुने। तो जहाँ पर कहीं वाद विवाद होता है, जैसे ब्रह्मविदा ब्राह्मवादिनो वदंती, जब ऐसे बोर्ड के कोई साधु श्री रामकृष्ण के स्वयं के शिष्य नरेंद्रनाथ, जो आगे चल के विवेकानंद हुए, ब्रह्मानंद हुए, मास्टर महाशय हुए, 8-10 लोग बैठ के कहीं बातचीत हो रही, श्री रामकृष्ण उसको प्रोत्साहित करते थे, अच्छा बताओ, बात करो। स्वामी विवेकानंद भी जब बराहनगर मठ हुआ, जब बेलूर मठ जो हमारा अभी है उसका प्रारंभ, जब बराहनगर मठ एक छोटा सा मठ था, वहाँ पर ये लोग रहते थे, स्वामी विवेकानंद इस प्रकार के विषय देते थे, अच्छा विचार बताओ, जगत का कारण क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई पूछता था कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर दर्शन, तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ईश्वर क्या है, क्या कुछ तुमने मनगढ़ंत सुन लिया, बोल दिया, तुम्हारे गुरु ने मान लिया, बोल दिया और तुमने मान लिया ईश्वर है, उनको विचार में लगा देते, अब चुप हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि ये हम लोग स्वयं अपना समय न जाने कितने व्यर्थ की बातों में भी बर्बाद करते हैं, उसके बदले चिंतन करना हो तो परमात्मा से संबंधित चिंतन। और इसलिए उल्टा पुल्टा कभी एक पक्ष लेकर बोलते थे, दूसरे दिन दूसरा पक्ष लेकर बोलते। विचार का पैनापन होना चाहिए। अब देखिए ये ईश्वर दर्शन, श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य, और नरेंद्र नाथ होते तो कहते हैं कि ईश्वर है कि नहीं, इसका क्या प्रमाण होता है। अगर ईश्वर है तो उसका स्वरूप क्या है बताइए। क्यों ईश्वर दर्शन को जीवन का उद्देश्य मानते, विषय भोग को ईश्वर जीवन का उद्देश्य क्यों नहीं मानते। अधिकांश लोग बोलेंगे नहीं, विषय भोग ईश्वर का दर्शन जीवन का उद्देश्य। इस प्रकार से विचार करने से हम गहराई में जाते हैं, हमारे मन के संशय दूर होते हैं, और उसके बाद में अगर हम किसी कार्य को करने लगेंगे तो हम निश्चय होकर उस कार्य में लगे। तो श्री रामकृष्ण ने एक दिन लाटू महाराज को कहा कि जा, वहां बैठे हुए ये ब्रह्मवादी ये लोग जो है सब भक्त लोग सब बातचीत कर रहे हैं, जाओ बात करो, जाओ सुनो। वे चाहते थे कि ये युवक जो पढ़ा लिखा नहीं है ये भी कुछ समझे सीखे। लाटू महाराज वहां गए, जब लौट कर आए
श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्या रे, क्या सीखा, क्या सुना? श्री रामकृष्ण भी छोड़ने वाले नहीं, वो नहीं कह सकते कि अरे वो याद रखना था। लाटू महाराज कहते थे कि हमको बड़ा सावधान रहना पड़ता था, अगर हम वहां जाएं और लौट कर आए कि हमने क्या सुना है वो नहीं बता सकें तो डांट पड़ती, तो ध्यान से सुनना पड़ता। तो पूछा कि जगत का कारण क्या है, यही बात। तो लोरेन भाई, नरेंद्र को स्वामी लाटू महाराज लोरेन भाई बोलते थे। लोरेन भाई ने कहा कि शक्ति के द्वारा जगत की सृष्टि होती है, ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, शक्ति से जगत की सृष्टि। तो श्री रामकृष्ण ने लाटू महाराज से पूछा, अजय ने क्या कहा? तो लाटू महाराज कहते हैं, हम क्या बोले, हम चुप हो गए कि हम क्या बोलते। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों? तू बोल नहीं सकता था कि बिना शक्तिमान के शक्ति नहीं होती? शक्ति तो जड़ है, वो किसी के हाथ में रहेगी। एक इंजन है, उसमें क्या 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, पता नहीं कितने का होता है, 1000 5000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन होता है। तो उसमें इतना पावर तो है, शक्ति तो है, लेकिन वो ड्राइवर के हाथ में है, बिना उसके ड्राइवर के नहीं चल सकता। एक चैतन्य शक्ति तो होना चाहिए, चैतन्य कंट्रोलर तो होना चाहिए उसका। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों को भी सिखाते। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, देवात्म शक्ति, उसको देखा, स्वगुणे निगुणाम, ऐसी शक्ति, देवता की शक्ति, मानव की शक्ति नहीं, देव की आत्मशक्ति। और ये देवता क्या, ब्रह्म परमात्मा, आत्मशक्ति, ये 3 शब्दों को मिलाकर उन्होंने देखा है देव आत्म शक्ति। देव की अपनी शक्ति, परमात्मा की अपनी शक्ति, देवात्म शक्ति, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह अपने गुणों से छिपी हुई, स्वगुणे निगूढ़ाम। हम परमात्मा शक्ति को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, क्योंकि वो सत्व, तम और रज, ये 3 गुण बोलते हैं। इसी प्रकृति को, इसी को कभी प्रकृति बोलते हैं, अव्यक्त बोलते हैं, माया बोलते हैं। और ये जो प्रकृति है, इसके 3 गुण हैं, स्वयं के इसके 3 गुण हैं, उससे वह अच्छा कवड़ है। हम जो कुछ देख रहे हैं ये गुणों का खेल देख रहे हैं, और हम उससे ये कंक्लूजन, निर्णय लगाते हैं कि कोई शक्ति होनी चाहिए। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, कहीं पर इनर्शिया है, कभी डलने से सभी जगह पर, कोई स्थान पर जाए तो बंजर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ उगता ही नहीं, वहां पर तमोगुण छाया। कहीं जाए आप तो बहुत प्रकृति, फल फूल बहुत हो। इसी प्रकार मनुष्यों में देखिए, कोई देश है तो बिल्कुल अंधकार में, कुछ काम नहीं, एक्टिविटी नहीं। कुछ है बहुत एक्टिव लोग हैं, और कहीं पर सात्विक लोग हैं, शांत प्रकृति के लोग हैं। तो उसी प्रकार से जगत में सभी स्थानों पर ये 3 गुणों का प्रकाश है। भगवान गीता में कहते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यय। ये गुणमयी माया, सत्व रज तम 3 गुणों की माया है, ये दुरत्यय, डिफिकल्ट है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तवर्तिते। जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इस माया से डरते हैं। तो वहां पर भी भगवान अपनी शक्ति बोलते हैं, देवात्म शक्ति, लेकिन 3 गुणों से वह निगूढ़ है, छिपी हुई है। और अब कहते हैं यह, अब देखिए, देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ाम, ये स्त्रीलिंग आया है शक्ति के लिए। अगली लाइन में कहते हैं ये पुल्लिंग है, जो कौन, वह परमात्मा जिसकी शक्ति है, वह देव। यह कारणानि निखिलानि तानि कालानि आत्मनि उक्तानि अधितिष्ठति।
जो आत्मा से लेकर, काल से आत्मा तक लेकर, पुरुष से लेकर जितने कारणों का वर्णन अभी तक किया, इसके पहले वाले श्लोक मंत्र में किया था, काला स्वभावः नियति यदिच्छा, कालः स्वभावः नियति यदिच्छा, भूतानि योनि पुरुषः इति चित्या। ये जितने बताए हैं वो निखिलानि तानि कारणानि, जितने सारे कारण हैं, उक्तानि जो हमने अभी पहले की कहे गए हैं, उन सब का जो एक अधिष्ठाता यह परमात्मा, ये जितने कारण बताए गए हैं ऊपर पहले बहुत सारे, वो पार्षद कारण हो सकते हैं, कुछ हम अपने स्वभाव के कारण करते हैं, जैसा स्वभाव की बात है, कोई नियति से होता है, हमने कुछ कर्म किया उसके अनुसार कुछ कार्य होता है, ये सब सारी चीजें होती रहती है, ये विभिन्न टाइम के अनुसार कुछ होता है, अरे भाई टाइम से सब होगा हम कहते हैं। ये जितने कारण हैं ये पार्षद कारण है, इन सब का जो अधिष्ठाता है वह एक, वही देव, वही भगवान। अधिष्ठति अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, जिसके ऊपर ये सारी बातें हो रही। बिना सबस्ट्रेटम बना अधिष्ठान के नहीं चलेगा। यह जो आश्रम बना है तो एक जमीन होना चाहिए, सबस्ट्रेटम होना चाहिए, तब आश्रम बनेगा। तो एक अधिष्ठान है, और वेदांत क्या कहता है, यह अधिष्ठान है, इसके ऊपर अध्यारोप होता है, इसके ऊपर वेदांत कहता है ये जगत जो है यह मिथ्या है, ये ब्रह्म के ऊपर प्रक्षिप्त हुआ है, सुपर इम्पोज्ड है। तो जो सुपर इम्पोजिशन होता है, प्रक्षिप्त होता है, अध्यासित होता है, उसका एक अधिष्ठान होना चाहिए। जैसे एक सांप दिखा हमको सड़क पर, लेकिन है वहां पर रस्सी, रस्सी पर सांप प्रक्षिप्त हुआ, रस्सी जो है वह अधिष्ठान, उस अधिष्ठान के ऊपर एक सर्प हुआ, वहां रस्सी नहीं होगी तो सर्प नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से ये जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका एक अधिष्ठान है परमात्मा। वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार, यह जो अधिष्ठान है यही वास्तविक है, और जो बाकी ऊपर जो है वो अध्यारोप है, वो मिथ्या, वो मिथ्या। लेकिन भक्ति शास्त्र जो द्वैत वेदांत है वो कहते नहीं, मिथ्या नहीं, एक है, सबसे है, वो कारण है, बिना उसके नहीं होगा। तो यहां पर वे कहते हैं, उन्होंने इस प्रकार से ध्यान के द्वारा परमात्मा शक्ति को देखा, और उसके साथ में ये भी कहते हैं कि वह जो शक्ति है और ये जितने कारण हैं वह उस एक परमात्मा पर प्रतिष्ठित हैं। परमात्मा एक, द ओनली कारण। अब आगे का मंत्र देखें, तमेक नेमिं त्रिवृतम षोडशांतम शताधारम विंशति प्रत्यराभिः अष्टकै षड्भिर विश्वरूपैकपाशम त्रिमार्गभेदम द्विनिमित्त एकमोहम्। अब क्या कहते हैं, तो यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लें। एक वेदांत की प्रक्रिया है जिसे कहते हैं अध्यारोप और अपवाद। पहले अध्यारोप यानी ये जो हमें दिख रहा है, जैसे जगत कारण की बात शुरू हुई, तो ये जगत दिख रहा है, उसका हम कारण जानना चाहते, तो हम जगत को मानकर चलते। We take it for granted that the world is, है। उससे कैसे उत्पन्न हुआ, तो देवात्मा शक्ति से उत्पन्न हुआ, वो प्रकृति है, उसके 3 गुणों में जो है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ,
उसके बाद में पंच महाभूत उत्पन्न हुए, वो महत तत्व हुआ, उसके बाद अहंकार हुआ, उसके बाद पंच महाभूत हुए, और उसके बाद इन दोनों इनके पंचभात महाभूत से पंचीकरण हुआ, और उसके बाद में ये पंच स्थूल भूत हुए, ये मिले, इंद्रियां उत्पन्न हुई, प्राण उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ, और वो कैसे क्या क्या कॉम्बिनेशन होके हुआ उसका सारा वास्तव वर्णन है। अब क्या करेंगे? उसके बाद में कहेंगे ये तो हुआ, उसके बाद उसको अपवाद करेंगे। क्या कि देखो ये जगत उत्पन्न हुआ है, लेकिन यह जो कहां से उत्पन्न हुई ये सारा वर्णन कर दिया है शुरू से लेकर। अब ये गिलास जो है ये क्या है क्या? ये क्या ब्रह्म है? ये नहीं। उसके बाद नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म नहीं। पहले जगत को सत्य मानकर सारी प्रक्रिया की, और उसके बाद में उसको हटा दिया। इसको कहते हैं अध्यारोपण हुआ। अब कहते हैं यह जो वर्णन करेंगे यहां से, इसके बाद में कहेंगे यह जो जगत है, ये जगत क्या है? एक कारण ब्रह्म है और एक कार्य पर ब्रह्म। जिस ब्रह्म से, जिसको हमने देवात्म शक्ति कहा, उस ब्रह्म से जगत की उत्पन्न है। वो क्या है? शक्ति है, वो कारण है, और ये जगत जो है वो कार्य है। हमने जगत को सत्य मान दिया, तो एक कार्य होना चाहिए, उस कारण होना चाहिए और कार्य होना चाहिए। और फिर यह बताएंगे कि जगत का कारण भी ब्रह्म है, और जगत का यह जो कार्य है वह भी ब्रह्म है, उससे भिन्न नहीं। इसको कहते हैं चक्र, ब्रह्म चक्र। अभी यहाँ पर दो प्रकार से बताएंगे, एक चक्र के रूप में वर्णन करेंगे और उसको नदी के रूप में। और ये उपनिषदों की एक पद्धति है कि वे लोग इस जगत को विभिन्न प्रकार से समझाने के लिए उसका वर्णन अलग अलग प्रकार से। संसार को समझाना है, ब्रह्म का संसार, ये संसार क्या है? ये संसार और ब्रह्म एक। श्री रामकृष्ण वचनामृत में आप पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा वर्णन आता है, छोटा सा, ज्यादा नहीं, बड़ा। भगवान राम को एक बार वैराग्य हुआ था, वनवास से पहले की बात। भगवान राम को वनवास वैराग्य हुआ, वे अपने गुरुकुल से लौटकर उसके बाद में तीर्थ यात्रा करने गए। तीर्थ यात्रा करके जब लौटे तो उसको वैराग्य, तीर्थ में साधु संग हुआ, आध्यात्मिक वातावरण में गए तो वैराग्य हुआ। और वैराग्य हो गया तो उन्होंने सोचा कि मैं अब जगत क्या करूँ, सन्यासी हो जाऊंगा। वैराग्य तो सन्यासी होना है ना। तो दशरथ प्रचिंतित हुए, उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि जरा बात कीजिए कि तो बड़ी मुश्किल बात है। तो भगवान राम वैरागी ही नहीं थे, ज्ञानी थे, और वशिष्ठ जानते थे। वो जानते थे कि भगवान राम का जगत में धर्म संस्थापन के लिए रहना आवश्यक है। अगर सन्यासी हो जाते तो काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसी बात स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी आई। स्वामी विवेकानंद आप जानते होंगे, पिताजी की मृत्यु के बाद में बहुत सीवियर, बहुत कठिन आर्थिक परिस्थिति से गुजरे। और एक बार एक दिन थक गए थे, सारा बहुत चल रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी के लिए जा रहे हैं, मिल नहीं नौकरी रही है। एक बार अचानक उसके बाद में एक दिन थक के वो किनारे पर लेट गए, बारिश आ गई, थोड़े गीले हो गए, तंद्रा जैसी आ गई। उनको एक एक्सपीरियंस हुआ, उनको अनुभव हुआ कि ये जगत सब मिथ्या है। ये बहुत पहले की, सन्यासी होने के पहले की बात। तो उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि संसार त्याग, जगत मिथ्या है, संसार त्याग। उनका क्या करना? एक बार ये श्री रामकृष्ण आने वाले हैं, फलाने फलाने व्यक्ति के घर के ऊपर कोई उत्सव है, वहां आने वाले हैं,
अपने गुरु हैं, उनको श्री रामकृष्ण को एक बार प्रणाम करके और उसके बाद में चले। वहाँ गए वे, श्री रामकृष्ण बैठे हुए थे और उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया और श्री रामकृष्ण ने उन्हें पकड़ लिया। अरे बहुत दिन से नहीं आया तो मेरे साथ चल। वो चाहे कितना भी कहें कि नहीं नहीं कि नहीं चलना, और श्री रामकृष्ण वहां से उनको दक्षिणेश्वर ले गए अपने कमरे में। वहां भी लोग बैठे हुए थे और वहां बातचीत करते हुए श्री रामकृष्ण ने एक गाना गाया। आंखों से श्री रामकृष्ण के आंसू झरने लगे और नरेंद्र नाथ युवक, उनको भी झरने लगे आंसू। और वो गाने का भाव ये था, श्री रामकृष्ण ने गाता है, कहते हैं, कहने से भी डरती हूं, न कहने से भी डरती हूं, मुझे भय है कि मैं तुमको है राई यानी श्री कृष्ण, मैं तुमको खुद एक गोपी गाती है कि बात करने से भी डरती हूँ और न करने से भी डरती हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुमको खुद। ये गाना जब श्री रामकृष्ण ने गाया भावपूर्ण, नरेंद्र समझ गए कि मैं इनको प्रणाम करके चुपके से जाना चाहता था, ये तो सब जानते हैं। चुपचाप रहे। उसके बाद में लोग दोनों के आंखों में से आंसू आ गए। लोगों ने, जो दूसरे लोग वहां पर थे, उन्होंने कहा क्या हुआ? तो श्री रामकृष्ण ने कहा हमारे बीच में कुछ हो गया, ये हमारी पर्सनल बात थी। फिर बाद में जब लोग चले गए तब श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी को, नरेंद्र नाथ को अलग बुलाकर कहा कि देखो, मैं जानता हूं तुम संसार में रहने के लिए नहीं आए, तुम संसार तुमको बंधन में नहीं बांधने वाला है, लेकिन मेरा निवेदन है जब तक मैं हूं तब तक तुम संसार त्याग हो। स्वामी विवेकानंद को उस बात को मानना पड़ा और उसके बाद उनके जीवन की दिशा भी बदली। वे स्वयं वर्णन करते हैं कि उसके बाद मैं जैसे ही वहां से लौटा फिर चिंता हो गई, कहाँ जाऊं, कहाँ नौकरी ढूंढूं, ये सब। उस समय तो त्याग कर रहे। फिर वो संसार में फंस गए, तो ऐसे फंसे कि उन्होंने इतना बड़ा जगत कल्याण किया। अगर वे उसके पहले सन्यासी हो जाते तो वो जगत कल्याण का कार्य नहीं होता। बाद में सन्यासी जब हुए हैं तो वो जगत कल्याण के लिए हुए। एक निवृत्ति मार्गी सन्यासी नहीं हुए। उनके जीवन में आता है, घटना इस प्रकार की होती है कि जब वे सन्यास, उन्होंने सोचा कि अगर श्री रामकृष्ण के उपदेशों का जगत कल्याण के लिए प्रचार प्रसार करना है, जो वे उन्होंने कहा है मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे गुरु ने कहा है, तो मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। लोक कल्याण के लिए संन्यास की आवश्यकता। जब उन्हें लगा कि अपनी मां को त्यागना पड़ेगा तो बहुत कष्ट हुआ। पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं, भूखी मर जाएगी। मेरे भाइयों के पास खाने को नहीं, भूखे मर जाएंगे। 6 दिन और 6 रात तक वो सोए नहीं, प्रार्थना करते रहे। और उसके बाद में उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक माँ और 2 एक भाइयों के लिए अगर जगत के असंख्य भाइयों और माताओं के लिए अगर एक माँ और 2 भाइयों का बलिदान करना पड़े तो और उसके बाद वे सन्यासी हुए। ऐसी बात चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी हुई। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के महान संत हुए थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ। ये दुर्भाग्य हमारा कि हम दक्षिण नॉर्थ इंडिया में हैं तो यहाँ के लोगों संतों के बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में नहीं जानते हैं। जानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी अद्भुत जीवनी है। वे गृहस्थ थे, विवाहित थे, उनकी पत्नी थी, लेकिन वो भजन कीर्तन करते थे। कीर्तन का प्रचार उन्होंने बहुत किया। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है ये भगवत कीर्तन ऐसे भगवान में भक्ति का एक जैसा उपाय। लेकिन लोग कहने लगे कि अरे घर में युवती सुंदरी स्त्री है, भोग करता है और बाहर दिखाता है भक्त है, कीर्तन करता है। फिर बहुत सोच समझ के उन्होंने कहा कि नहीं,
अगर लोक कल्याण भी करना है, भक्ति सिखाना भी है, तो उसके लिए त्याग अवश्य। और माता रहते हुए, पत्नी के रहते हुए, उन दोनों को त्याग करके ये साधु। तो संन्यास उन्होंने ग्रहण किया लोक कल्याण के लिए। और यहां पर भी हम देखते हैं राम का दृष्टांत। राम संन्यास लेना चाहते हैं, जगत मिथ्या है, बर्बाद, व्यर्थ है, इसमें सार कुछ नहीं है। तीव्र वैराग्य, और तीव्र वैराग्य संसार के, अपने जीवन के दुखों को का चिंतन करने से होता है। विवेक जिसे कहते हैं, भगवान जो कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जब राम के पास में, जब राम संन्यास लेना चाहते थे, तो वशिष्ठ को, दशरथ ने वशिष्ठ के पास भेजा, और वशिष्ठ ने कहा कि भाई उनसे बात करो, समझाओ उनको। मैंने कहा राम ज्ञानी थे। वशिष्ठ ने कहा, बातचीत की, राम तुम संन्यास लेना चाहते हो, संसार त्यागना चाहते हो, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले मुझसे विचार करो। ये बताओ, ये जो जगत है वो भगवान से या ब्रह्म से भिन्न है या एक? हमें ये जगत भिन्न लगता है, भगवान अलग लगते हैं, और इसलिए हम विचार करके कहते हैं नेति नेति, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। उसमें मन को वहां लगाने का प्रयत्न करते हैं। एक स्टेज होती है जब इसको त्यागना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब छत पर जाना हो तो सीढ़ी को त्याग करते हुए जाना पड़ता है। जब पैर नीचे पैर लगा, कहते हैं यह सीढ़ी नहीं है, यह सीढ़ी सत्य नहीं है, छत नहीं है। दूसरी सीढ़ी, यह भी छत नहीं है। तीसरी सीढ़ी, यह भी छत नहीं है। छोड़ते छोड़ते ऊपर गए, बस ठीक है। अब जब नीचे उतरेंगे तो हम क्या कहेंगे? जिस चूने की, जिस सीमेंट की, जिस ईंट की छत बनी हुई है, उसी चूना सीमेंट ईंट की ये सीढ़ियां भी बनी। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। जो सच्चा ज्ञानी है वो जानता है कि यह जगत भी है, वो ब्रह्म है। जो कच्चा ज्ञानी है वो जानता है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन जो विज्ञानी है वो जानता है कि यह ब्रह्म भी, यह जगत भी सत्य है। तो वशिष्ठ जी ने राम से कहा कि अच्छा राम बताओ, ये जगत अगर ब्रह्म से भिन्न होवे तो उसको त्याग दो, मेरे कोई आपत्ति नहीं। तुम भगवान के लिए जाना चाहते हो ना, भगवान को चाहते हो, संसार को नहीं चाहते हो, मेरे साथ विचार करो। अब राम ने विचार किया, वो तो ज्ञान में प्रतिष्ठित। उन्होंने कहा कि भाई सच बात तो है, परम ज्ञान, उच्चतम ज्ञान या विज्ञान की दृष्टि से ये ब्रह्म और जगत एक, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सब कुछ जो है वह खलु, खलु यानी इंडीड ब्रह्म है। तब उन्होंने त्याग नहीं किया। मैं क्या कह रहा था, ये एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं अपवाद, अध्यारोप और अपवाद। पहले जगत को सत्य माना, उसके बाद में इसको कहा कि ये मिथ्या है, ये नहीं है, और उसके बाद में ये जाना कि यह ही ब्रह्म है। ये बड़ी मजेदार बात है वेदांत की। ये जो संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनमें 5 चीजें हैं: नाम, रूप। ये गिलास, इसका नाम है गिलास और इसका रूप। इसके साथ 3 चीजें और हैं: सत, चित, आनंद। संसार की जितनी वस्तुएं हैं उसमें ये 3 है। ये सत है, एग्जिस्टेंस है, इसका ज्ञान होता है, चित्त है, और ये किसी न किसी को आनंद देती है, सुख देती है। जगत में 5 वस्तुएं सर्वत्र विद्यमान हैं। इनमें से जो 2 चीज हैं, नाम और रूप, वो तो मिथ्या है, माया है, और सच्चिदानंद जो है वो ब्रह्म है।
तो जब हम कहते हैं कि ये जगत और ब्रह्म एक है, तो हमको ये कहना पड़ेगा नाम रूप निकाल के, माइनस नाम रूप जगत ब्रह्म ही है, माइनस नाम रूप। तात्पर्य यह है, यहाँ जो अब जो बात जो प्रारंभ होने वाली वो यह है कि संसार को, इस जगत को, ये ब्रह्म है, उसको एक प्रकार से लोग बताने की प्रक्रिया, उसको समझाने का, जगत का रूप अलग अलग प्रकार से बताने का उपाय उपनिषदों में किया है। एक उपाय कठोपनिषद में हमको मिलता है, तृतीय वल्ली के पहले वाले मंत्र में, ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाकः एष अश्वत्थः सनातनः। गीता में मिलता है ऊर्ध्वमूलो अधशाकः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला। यह जो संसार है, इसको समझने के लिए उपनिषदों में कई प्रकार की उपमाएं दी गई। ऊर्ध्वमूलो अधशाखः, ऊर्ध्वमूल, उसका मूल जो है वो ऊपर है। ऊपर कहाँ है? परमात्मा ब्रह्म से ही जगत की अधशाखा, उसकी शाखाएं नीचे हैं। और इसकी जो प्रशाखाएं हैं, अधश्च मूलान अनुसंतनानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। यहाँ पे उसके बाद में जो उसकी जो अश्वत्थ यानी जो वटवृक्ष है पीपल का, उसमें भी शाख वो होती हैं, जड़ें और निकलती हैं। तो जड़ें नीचे भी जा रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं। और ये सनातन संसार वृक्ष, इस संसार वृक्ष को कठोपनिषद में वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया, और इस उपनिषद में इसको एक चक्र के रूप में और एक नदी के रूप में वर्णन किया। इस चौथे मंत्र में जो हम आज पढ़ने की प्रयत्न कर रहे थे, इस चौथे मंत्र में उसको चक्र के रूप में वर्णन किया गया है, और पांचवें मंत्र में उसको नदी के रूप में वर्णन किया जाए। अब चक्र के बहुत सारे अंग होते हैं। एक नेमी होता है, हमने एक उसकी नाभि होती है, सेंट्रल पोर्शन। उसके बाद एक नेमी होती है जो उसका क्या बोलते हो, सरकमफ्रेंस जो होता है वो सरकमफ्रेंस किसी उनके पार्ट से बना हुआ होता है। उसके बाद में उसके आरा होते हैं, यानी स्पोक्स होते हैं, और स्पोक्स को संभालने वाले सब्सिडियरी कुछ छोटे आरा भी होते हैं। ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक चक्र में रहती हैं। तो ये जो संसार चक्र है, इसमें भी ये सारी चीज़ें, कहने का उद्देश्य यह है, यहाँ पर एक तो संसार चक्र नहीं, इसको कहते हैं ब्रह्म चक्र। क्यों? क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा, ब्रह्म और जगत एक है। समझाने के लिए कहते हैं संसार में ये चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, सब मिलके ये चक्र बना है। तो यहां पर क्या कहा, मैं ये वृक्ष का वर्णन जो किया है, बहुत सुंदर वर्णन है कठोपनिषद में। एष अश्वत्थः सनातन, एक लाइन में कहा है बस, ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा एष अश्वत्थः सनातन है। या अश्वत्थ वृक्ष जो है, ऊपर उसके मूल हैं, नीचे शाखाएं, इतना ही कहा बस। ये जगत का नामक वृक्ष। गीता में ऊर्ध्वमूलो अधशाखः अश्वत्थः प्राहु अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि, छंद यानी वेद, उसके पत्ते हैं। यस्तम वेद स वेदवित्, जो इसको जानता है वो वेदों को जानता है। ना वो जो जानता है कि ये ब्रह्म जगह, ये जो वृक्ष है वो ब्रह्म ही है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास् तस्य शाखा, इसकी शाखाएं जो है ऊपर नीचे हैं। अधश्च मूलान अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास् तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, ये गुण सत्व गुण तमोगुण रजोगुण इनसे प्रवृत्त होती हैं। विषय प्रवाला, इसके पत्ते जो हैं, जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, ये विषय हैं, अपने पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय है। अधश्च मूलान अनुसंतानानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, इसकी जो नीचे शाखाएं आती हैं वो कर्म के कारण मनुष्य लोक में बंधन का कारण बनती है। वहां पर बड़े विस्तार से वर्णन किया है, और यहाँ पर शंकराचार्य ने कठोपनिषद में एक लाइन की व्याख्या में अत्यंत सुंदर ढंग से
पूरे अश्वत्थ वृक्ष का वो कैसा वृक्ष है, इस पर पक्षी कौन बैठे हुए हैं, पक्षी जो चा चा ची ची चू चू कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है। हम लोगों का हंसना गाना, कभी रोना, कभी दुख करना, हा हुताश करना, ये लेक्चरबाजी, ये सब चिड़ियाओं का चे 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 वो संसार रूपी वृक्ष के ऊपर हो रहा है। ये बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। इस वर्णन को, और ये जो संसार चक्र है या ब्रह्म चक्र है यह, और जो नदी है संसार रूपी नदी या ब्रह्म नदी, इसका वर्णन हम अगली बार करेंगे। अब तो मैं हूँ यहाँ पर, अगले शनिवार को भी हूँ, उसके बाद हर शनिवार को भी हूँ, बीच में अभी कहीं जाना मेरा नहीं होगा, उससे व्यवधान हो जाता है, आप लोगों को कष्ट होता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, वो भी कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।